हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे? उम्मीद कर इतना दोस्तों दिखाए कौन से कितना चिल्ला रहे हैं। देखिए, एगो एगो इधर, एगो यहाँ है कैमरामैन, और हम लोग पूजा कर रहे हैं, वो भी दिखा देते हैं। बैठिए उन्हें बिछा के कुछ बिछा के। हेलो दोस्तों, देखिए। हेलो दोस्तों। ऊपर में कैसा हुआ, बिछाना लीजिए फिर उठा दीजिए। उठा ले वही में सामान वैसे बिछा के बैठना। कुछ हो, देखिए ना। है यहाँ से वीडियो बना, देखो प्रॉपर आएगा। तुम लोग किस खाटो तुम लोग, हो गया खाना खाटो। उधर पूंजी डीजे में कनेक्ट है। हाँ हो। लाए किताब पूजा करिए। कालिका तीज का यह प्रतिव्रत भादो मास के शुक्ला पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों नाम से जाना जाता है। कुंवारी कन्या लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियों सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरतालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाले व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंदवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी श्लोक अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से नीचे लिखी कथा पढ़ें। हरतालिका तीजों की कथा। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी की पूजा। हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता की कहिए जो आप सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहणों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद को इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो।